आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question is for a permanent magnet. The properties retentivity and coercivity are respectively option 1 is high and low, option 2 is low and high, option 3 is high and option 4 is low and low. ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछा है कि जो परमानेंट मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी के लिए वो इनमें से क्या होती है। ठीक है, तो जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स आते हैं। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट किसके बनाए जाते हैं? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स के। ठीक है, ये जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स रहते हैं। क्योंकि जो हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है वो क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल को यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या होती है कि परमानेंट मैग्नेट ऐसे होने चाहिए कि अगर हम लोग वहाँ पर से क्या हटा दें? मैग्नेटिक फील्ड भी हटा दें। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी अगर हटा देते हैं तो भी उसमें क्या होना चाहिए? मैग्नेटिज्म होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि वो किसी भी मेटल को अट्रैक्ट करना चाहिए, उसमें फुल मैग्नेटिज्म होना चाहिए। तो जो यहाँ पे हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल टाइप के जो मटेरियल होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें क्या होता है? हिस्टैरिसीस कर्व बनता है, तो उसके द्वारा हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से परमानेंट मैग्नेट मटेरियल में रिटेंटिव और कोएर्सिटिव की वैल्यू होती है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जा रहा है? हिस्टैरिसीस कर्व हो जा रहा है, जो क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बनता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? बी जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो गई। ठीक है, और जो हमारा एच हो गया वो क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, तो जो हिस्टैरिसीस कर्व बनता है तो होता क्या है जब हम लोग क्या करते हैं? मतलब इस परमानेंट मैग्नेट में हार्ड मैग्नेटिक्स मटेरियल्स में परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए क्या करते हैं? हम लोग करंट फ्लो कराते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग क्या कराते हैं? करंट फ्लो कराते हैं, तो करंट या मान लो कि ओ पॉइंट से करंट बढ़ रहा है तो एक पॉइंट से ये इंक्रीज होना चालू होता है। इसके साथ साथ क्या होता है? जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होता है? हमारा इंक्रीज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट तक इंक्रीज होने के बाद ये क्या हो जाता है? रुक जाता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है? वापस डिक्रीज होने लगता है। क्या होता है? वापस डिक्रीज होने लगता है। तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए? जो हमारी डिक्रीज होता है तो एक टाइम में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है। मतलब उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड अगर जीरो हो जाता है तो उस टाइम में भी क्या होना चाहिए? जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर जब जीरो हो जा रहा है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी बोलते हैं। मतलब इस वैल्यू को हम लोग बी आर बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। और उसके बाद जो वापस होता है ये क्या होता है? करंट जो है वो नेगेटिव साइड में डिक्रीज होते जाता है, और यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जीरो हो जाती है, और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? माइनस एच सी कोहेर्सिविटी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गई? कोएर्सिविटी हो गई। ठीक है, अब ये वापस नेगेटिव साइड में डिक्रीमेंट होते जाता है करंट का। जब हम लोग हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल को परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए उसमें करंट फ्लो कराते हैं तो नेगेटिव साइड में एक पॉइंट तक इंक्रीज होने के बाद ये वापस से क्या होता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है? इंक्रीज होने लग जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है? यह वापस अपने पाथ को रिपीट नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो इस कारण से ये क्या होता है? फिर से एक न्यू पाथ को फॉलो करता है। क्यों रिपीट नहीं करता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? मैग्नेटिज्म हटाने के बाद भी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी कुछ ना कुछ क्या होता है? इसमें इसमें कुछ ना कुछ जो है वो मैग्नेटिज्म बचा हुआ होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म बचा हुआ होने के कारण क्या होता है? या कुछ अलग वैल्यू के साथ ये क्या होता है? आगे बढ़ता है। मतलब जीरो से आगे ना बढ़ के क्या होता है? कुछ मैग्नेटिक फील्ड की कुछ वैल्यू के साथ ये क्या होता है? इंक्रीज होते जाता है करंट जो है, इस प्रकार से। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ जो दो पॉइंट देखे हैं, रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी, ठीक है, ये बी एच कर्व के लिए, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के लिए बी आर की वैल्यू, रिटेंटिविटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। अब क्यों हाई होनी चाहिए? हाई परमानेंट मैग्नेट के लिए हाई होनी चाहिए, क्योंकि जो परमानेंट मैग्नेट हम लोग बनाते क्यों हैं? ताकि उसमें, मतलब अगर हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें से, अगर हम लोग सप्लाई को हटा भी दे रहे हैं, ठीक है, करंट सप्लाई को या फिर मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दे रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी उसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए? मैग्नेटिज्म प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, मैग्नेटिज्म प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके? जो मेटेलिक
मेटेलिक मटेरियल्स है, ठीक है, मेटल्स है, उनको क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसलिए जो हमारी यहाँ पर रिटेंटिविटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे कोहर्सिविटी का पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर भी हमारा क्या होना चाहिए, कोहर्सिविटी भी हमारी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर क्या हो रहा है, जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी अगर क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है, तो उस कंडीशन में भी हमारा क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेट के आसपास क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, ठीक है, मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। ये क्या होती है, परमानेंट मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है। इसलिए हमने यहाँ पर देखा कि जो रिटेंटिविटी है वो भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, और जो हमारी कोहेसिटी है वो भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फॉर अ परमानेंट मैग्नेट the properties retentivity and coercive are respectively high and high is our answer। क्योंकि हमने यहाँ पर BH कर्व से समझा, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट में उसका जो मैग्नेटिज्म है और जो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है हमेशा क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। इसलिए हमारा रिटेंटिविटी हाई चाहिए और कोएर्सिविटी भी हाई चाहिए, ताकि अगर हम लोग वहाँ पर से क्या करें, अगर हम लोग वहाँ पर से सप्लाई और मैग्नेटिक फील्ड को भी अगर हटा लेते हैं तो भी वो हमारा क्या होना चाहिए, एक गुड मैग्नेट की तरह, गुड परमानेंट मैग्नेट की तरह क्या करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए। तभी वो क्या होता है, परमानेंट मैग्नेटिज्म उसमें होता है, ठीक है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।